बात करेंगे डोडा की। जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर एक और केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे 24 नवंबर को, यानी कल जम्मू संभाग में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब रहेंगे। डोडा के अंदर तैयारियां पूरी की गई है, 25 हाईवे प्रोजेक्ट की नींव रखने जा रहे हैं। यह खबर इस वक्त की मिल रही है और आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लगातार सौगात देने की बातें कही जा रही हैं और जम्मू कश्मीर के डोडा में तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, तैयारियां पूरी हो गई हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को खासतौर पर सौगात मिलेगी, क्योंकि डोडा के अंदर यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोगों से संवाद करेंगे। नितिन गडकरी साहब का संबोधन होगा और वो बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो 25 हाईवे प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है वो लोगों को आगे आने वाले समय में फायदा पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिएगा, क्योंकि ये तस्वीर उन तैयारियों की तस्वीरें हैं जो कल जब नितिन गडकरी साहब पहुंचेंगे तो इन खाली कुर्सियों पर आपको लोग बैठे हुए नजर आएंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इस जगह पर कैसी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं खासतौर पर आपको सुनवाते हैं। जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे तो खास बातचीत भी की गई है। उसके बाद हमारे संवाददाता लाइव भी जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि तैयारियां कैसी हैं और क्या वाकई लोग जब 25 हाईवे प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है तो खुश हैं। लेकिन आप सुनिए जब हमारे संवाददाता पहुंचे और खासतौर पर बातचीत की गई है। डॉक्टर जितेंद्र से आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनके प्रयास से आज आदरणीय हमारे डॉक्टर नितिन गडकरी जी जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड सरफेस के मिनिस्टर हैं वो कल यहां डोडा में आने जा रहे हैं और जिसमें लगभग 11,721 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है उसकी शिलान्यास रखने जा रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट्स इसमें इनॉग्रेट होंगे? लगभग ये भी सुन रहे हैं हम कि 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन यहाँ पे होगी। जो हमारी नॉलेज में अभी तक है 25 प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है और जिसमें 21 प्रोजेक्ट जिला डोडा के अंदर होने जा रहे हैं और उसमें मैं यहाँ के एक्स MLA आदरणीय शक्तिराज परिहार जी और आदरणीय एक्स MLA बदला दलीप सिंह परिहार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनके प्रयास से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे अप्रूव हुए और जिनका शिलान्यास रखने के लिए कल हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी यहाँ पे आएंगे और उनके हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आएंगे और उनके हमारे जुगल किशोर शर्मा जी जो मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ राजौरी से हैं वो भी यहाँ पे आने आ रहे हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स नए आए हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हाल ही में जो है अनाउंसमेंट जिनकी की गई है, क्या ये गिले वहाँ पे खत्म हो सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सब जिला डोडा की आवाम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये जो टनल हमारे या जो रोड्स प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, हमने पहले भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन किया हुआ है कि जिला डोडा के अंदर जिला डोडा का ही बच्चा लगे, जो जिस काबिल होगा उसको उस हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। और हमारा एक रेजोल्यूशन बना हुआ है जिसको जो हम कल आदरणीय नितिन गडकरी जी को भी देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि यहाँ जिला डोडा में जितनी बेरोजगारी है उसके प्रोजेक्टों के द्वारा खत्म किया जाए ताकि हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनकी निराशा जो उसको हम एकदम से खत्म करवा लेंगे। तो लोग खास तौर पर तैयार हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, लेकिन अपनी परेशानी बताने को लेकर भी तैयार हैं। लेकिन खुशी जाहिर की जा रही है जिस तरीके से धन्यवाद वो जितेंद्र सिंह साहब का भी कर रहे हैं और खास तौर पर नितिन गडकरी साहब के आने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 25 हाईवे प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बेहद अच्छी बात है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और खासा तैयारियों की तस्वीर तो खैर हम आपको दिखा ही रहे हैं। फिलहाल तमाम केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें जम्मू कश्मीर में खास तौर पर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि विकास का नारा दिया जा रहा है केंद्र की तरफ से। एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हैं, तो कल खासतौर पर गडकरी साहब की तस्वीर आपको नजर आएगी और सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज वह तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब हाईवे प्रोजेक्टों की नींव रखी जाएगी तो जल्द से जल्द वो पूरा काम हो जाएगा, लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा और खास तौर पर सहूलियत लोगों को मिल पाएगी। फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तैयारियों की तस्वीरें हैं। कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो आपको जानकारी पहुंचाएंगे। डोडा से इस वक्त वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए 5 के पंच में। वसीम, तैयारियों का जायजा आपने लिया है, लोग कितना तैयार हैं? लोग कह रहे हैं कि अपनी परेशानियों को भी हम बताएंगे क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है और खासतौर पर जब ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी तो रोजगार लोगों को मिल पाएगा। कैसी तैयारी और क्या कुछ लोगों ने कहा है आपसे बातचीत? जी बिल्कुल, देखिए आज हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में दौरा किया और आपने देखा होगा किस तरह से वहां पे 4 से 5 दिनों पहले ही जो है वहां पे तैयारियां हो रही थी इनकी जो है। जिस तरह से कल मैं बताऊं आपको कि 21 से 22
इनॉग्रेशन होंगी, अलग अलग जगहों पे इनॉग्रेशन होंगी। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हमारे टनल्स बने हैं नए, उनके प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन कल होगी। और खुद यहाँ पे आज हमने जब बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर लीडर थे, उनसे बातचीत की। उनका यही कहना था कि पहली दफा वो यहाँ आ रहे हैं और पहली दफा वो डोडा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनपे भी काफी खुशी नजर आ रही थी और लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जिस तरह से आए दिन आपने देखा होगा डोडा के अंदर हम देखते थे कि जो प्रोजेक्ट्स का पहले काम यहाँ पे लगा है, लोगों की तरफ से यही बताया जाता कि जब कंपनी ने, यहाँ सरकार ने जो वादे किए थे, जब भी 370 के बाद जिस तरह से प्रोजेक्ट्स की बात की गई थी, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनके बाद जो यहाँ पे आपको नई तरक्की देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, तो वो डेवलपमेंट अब कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है। और बड़ी बात इसमें यह है कि जो हमारा युवा जो बेरोजगार है, उनको कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स नए जो हमारे हैं, उनसे कहीं ना कहीं रोजगार उनको मिल सकता है, उनका घर इस जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे कहीं ना कहीं काफी सारी उम्मीदें हैं। लेकिन क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कितने लोगों के आने की उम्मीद है? क्योंकि जब हम तस्वीर देखते हैं तो कुर्सियां काफी लगी है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, लेकिन जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब का, कितने लोगों की व्यवस्था खासतौर पर इस मैदान में की गई है? देखिए, मैदान तो काफी बड़ा है, मगर प्रोटोकॉल का जो हिसाब वहां पे रखा है, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। हम देख रहे थे कि 4000 के आसपास जो कुर्सियां वहां पे लगाई गई हैं फिलहाल, और बाद में जो हम इर्द गिर्द में आप देख सकते हैं बैठने का पूरा इंतजाम रखा गया है। मगर बड़ी बात यह है कि प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान वहां पे रखा गया है, जो भी गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिस तरह से आज भी वहां पे बताया जा रहा था। खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा भी वहां पे जो सुपरविजन कर रहे थे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, खुद जो सीनियर ऑफिसर थे या पुलिस का अमला करें, वो पहले से ही वहां पे तैनात कर दिया गया है, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। अब आने वाला वक्त ही पता कि जिस तरह से कल जब ये वहां पे रैली स्टार्ट होगी, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पे जो लोगों का आना है और कितने लोग इसमें शमूलियत करेंगे, कितने लोग इसमें इस रैली में जो हिस्सा लेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले रहा हूं वसीम, क्योंकि लोग खासतौर पर ये कह रहे हैं कि हम सड़कों से काफी परेशान हैं। ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात कही जा रही है और काफी प्रोजेक्ट को लेकर ये कहा जा रहा है कि हाँ, लोगों को सहूलियत मिलेगी सड़क बन जाने से, हाईवे बन जाने से, लेकिन जो सड़क पहले से जर्जर हालात में है, क्या उनको भी ठीक करने की बात कही जाएगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं खासतौर पर सड़कों के कारण काफी हादसे हो चुके हैं। डोडा का तो आप पिछले दिनों जिक्र भी कर रहे थे। जी देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 21वीं सदी में सड़कों का जाल जहां पे बिछाया जा रहा है, और आज भी इलाकों के अंदर से यही कंप्लेंट्स हमें मिलते हैं कि रास्ता जो है हमारा सही नहीं है, एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं। मगर अब हम देख रहे हैं कि उन चीजों को सुधारा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन आए दिन हम देखते होंगे आपके किस तरह की मीटिंग्स लेते हैं। खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा से हम बात करते हैं, जब उनका यही कहना होता कि डीपीआर तैयार हो रही है, उस इलाके की डीपीआर तैयार हो रही है जिस इलाके के अंदर इस तरह की कंडीशन खराब है। जैसे आपने देखा होगा हमारा भदरवा का एक टाइम ऐसा था कि भदरवा का जो रास्ता था वो सही नहीं था। आज आप जाएंगे तो रास्ता प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से बनाया गया। तो ये सारी चीजें सुधारने की कोशिश की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, पूरी चीजें खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं जिससे लोगों को फायदा मिले। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दर्शकों